बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ही मैं अपने इस वीडियो में आप सब के लिए 9th क्लास की उर्दू न्यू एडिशन चैप्टर नंबर 4 नामदेव माली, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है मौलवी अब्दुल हक, सबक का खुलासा लेके आई हूँ। मैंने अपने पिछली वीडियोस में तीनों चैप्टर्स के खुलासे की वीडियो अपलोड कर दी है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम करेंगे नामदेव माली के चैप्टर का खुलासा। आपको पता होगा पेपर पैटर्न में कि जो सबक का खुलासा होता है वो 10 मार्क्स का आता है, तो ये वाले तो 10 मार्क्स आपने ज़रूर लेने हैं। कुछ ही चैप्टर्स हैं, उनके खुलासे याद करके आप 10 नंबर ये वाले आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुलासा। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान और अदब के मोहसिन, मुहतकी निकात और अमदा इंशा परदास थे। सबक नामदेव माली में उन्होंने माली नामदेव के शख्सी खसाइल का खाका खींचा है। नामदेव मकबरा राबिया दुरानी औरंगाबाद के बाग में माली था। कम साथ होने के बावजूद एक अच्छे इंसान की तमाम खूबियों से आरास्ता था। उसे अपने पेशे से बेहद लगाव था। काम में मसरूफियत के वक्त उसे तन मन और धन की कुछ खबर ना होती। अपने पौधों को अपनी औलाद की तरह ख्याल रखता और जब भी देखो उन्हें की तलाश खराश में मसरूफ नजर आता। अगर किसी वजह से किसी पौधे को कुछ हो जाता तो उसकी जान पर बन जाती। जब तक मसला हल ना हो जाता वो चैन से ना बैठता। उसका काम बागबानी था। उसे बाग बगीचों में रह रहकर जड़ी बूटियों की खासी पहचान हो गई थी। वो अपनी इस महारत को लोगों बिलखसूस बच्चों के इलाज में इस्तेमाल करता, मगर उसको उसने अपनी आमदनी का जरिया कभी ना बनाया। सफाई सुथराई का तो वह खुद गोबर था। वो ना सिर्फ जाती सफाई रखता बल्कि अपने बाग को भी साफ शफाफ रखता। उसकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश होती कि उसका चमन झाड़ झंकार से पाक रहे, पौधों के थान वाले दुरुस्त और साफ रहे। अपनी इस कोशिश में वो पूरे तौर पर कामयाब रहता, इसीलिए उसे कभी सख्त सुस्त करने की ज़रूरत ना पड़ी। जब खुश्क साली का दौरा था, बाग बगीचे पानी ना मिलने के बायस सूख चुके थे, तब भी नामदेव का गुलशन हरा भरा था। उसने अपना दिन रात का आराम और सुकून छोड़कर भी अपने चमन को फराहमी अब जारी रखी। उसके बेमिसाल कारीगुजारी बगैर किसी इनाम के लालच और सिले की तमन्ना की थी। यही काम से मोहब्बत थी कि जिस वजह से उसका गुलशन एक खूबसूरत सैरगाह में बदल चुका था। बिलाशुबा नामदेव एक गरीब आदमी था, मगर वो वसाइल का गरीब था, दिल का गरीब नहीं था। वो अपने महदूद वसाइल में रहकर भी अपने गरीब भाई बंदों की मदद करता और हर किसी से खुशदिली से मिलता। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से सरशार रहता। वो गरूर, तासुब और रकाबत जैसे जज्बात से आरी था। उसकी तमाम पसंद और नापसंद उसके काम तक महदूद थी। आला हज़रात ने एक और बाग की जिम्मेदारी नवाब सराज यार बहादुर के सपुर्द की, जो कि बागबानी का बहुत आला ज़ौक़ रखते थे, और उन्हीं की वजह से सुनसान मकबरा और बंजर बाग सरसब्ज़ व शादाब नजर आने लगे। नवाब साहिब नामदेव को बड़ी अहमियत देते थे और इसी वजह से नामदेव को शाही बाग में ले गए। शाही बाग को खूबसूरत और रूह पर मुकाम बनाने के लिए बड़ी दूर दूर से तालीम याफ्ता माली बुलाए गए, लेकिन नामदेव इन सब से मुख्तलिफ था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन काम से लगाव और सच्ची मोहब्बत की वजह से उसका काम सबसे अच्छा होता था। एक बार वो आलम मौत में मसरूफ कार था कि अनजाने में शहद की मक्खियों का एक गजबनाक घोल कहीं से आया और उसके लिए पैगाम अजल बन गया। यूँ दूसरों में मसरतें तकसीम करने वाला और उनको मसाइल की दलदल से निकालने वाला खुद मौत की दलदल में उतर गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।